हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है, 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो साथियों, इसी फॉर्म फिलअप में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का पूरे पेपर का पहला टेस्ट होगा और आज संडे भी है, यानी संडे को तो टेस्ट देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो हमने आपके लिए लगभग 4 क्लास दिया है उसी का टेस्ट होगा। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा। क्योंकि हर साल जो आपका पिछला 3 से 4 सालों में पेपर हुआ होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। क्योंकि जो आपका पिछला पेपर हुआ था सेम सिलेबस था और इस बार भी जो आपका 2026 में एग्जाम होगा सेम सिलेबस पर होने वाला है। जो पहले आपके पेपर में 38 क्वेश्चन जीके आते थे, इस बार भी 38 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास पूरे 2 घंटे का समय रहेगा। लेकिन साथियों, इस बार एक नया चेंज हुआ है पेपर में, क्योंकि इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। ये तो आप सभी को मालूम हो चुका होगा। तो साथियों, जो आपके पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी आप पूरे 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप सभी का एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो। तो इसी को देखते हुए साथी, जो आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह एक टेस्ट हमने रखा है। हिंदी भाषा में सारे क्वेश्चन होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन इस क्लास में होगा। यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी देखिए और आप ये भी चेक करिएगा कि पिछले वर्षों में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में किस तरह के पूछे गए थे और आपको आगामी 2026 एग्जाम के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। लगातार हम लोग हर संडे को टेस्ट करेंगे। आज का ये टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली क्लास सुबह 11 बजे होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लगातार क्लास मिलेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? आज हम सबसे पहले हिंदी क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। ओके, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो कंठ तालव्य होता है। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। तो जीभ ऐसा शब्द है जो कि आपका तद्भव है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें स्वरूप बोधक अव्यय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? तो द्विज होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि कौन सा है? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि इनमें से कौन सा है? तो अधिनियम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। कर्मवाच्य में प्रधान कौन सा होता है? कर्मवाच्य में प्रधान कौन सा होता है? तो कर्म होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। पंकज में कौन सा समास है, बताइए। पंकज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है पंकज में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। अघ शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? अघ जो शब्द है इसका समभिन्नार्थक क्या होता है? तो पाप होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए। तो 11 होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है
वह कौन सा होता है समास? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? बताइए। तो बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका 30 जनवरी तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है, इसी फॉर्म फिलअप में हम लोग पूरे 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में मुश्किल से आपका 35 से 40 शिफ्टों में पूरा पेपर हुआ और हम आपका 30 जनवरी तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो एक और बात है कि हमारा ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद केवल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि जो हम क्लास आपको लगातार देंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। जैसे ही क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाए और यहां से अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में बहुत शानदार तरीके से करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। आपका डाउट होगा तो सभी मिलकर उसको हम लोग काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, डेली आप सभी को क्लास करनी और अपनी तैयारी ग्रुप में होने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ, इसमें कौन सा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। सर्प मेघ हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प मेघ हिरण ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सारंग के अनेकार्थी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मत्स्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जोए का तोए प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जोए का तोए प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे तत्सम कहलाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है ये? तो ये संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो ये सामान्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 17। सप्तऋषि में समास कौन सा है? बताइए, सप्तऋषि में कौन सा समास लगा हुआ है? तो इसमें द्विगु समास लगा हुआ है सप्तऋषि में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना। बताइए, खटिया सेना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चारपाई पर सोना नहीं होगा। कार्य से विमुख होना ये भी नहीं होगा। आराम से लेटना ये नहीं होगा। तो बीमार होना भाई। बीमार जब होते हैं तो हम खटिया क्या करते हैं? सेते हैं भाई, उसी पे दिन रात सोते रहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो ध्यान रखिएगा, हार एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ये है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? पेड़ से कई सारे आम गिरे, इसमें निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? पेड़ से कई सारे आम गिरे, इनमें से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21। और साथियों, आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करिएगा, यानी आप 60 क्वेश्चन का 60 को आंसर दीजिएगा, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, क्योंकि आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा। ओके, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन ये किस अलंकार का लक्षण होता है? तो ये अनुमान अलंकार का लक्षण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होता है? तो साक्षी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा इनमें से है? नाग का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो हाथी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण बताइए कौन सा है? हजारों लोगों ने उसे देखा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हजारों विशेषण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्मम होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मौन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुखर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा वाक्य है भाई? अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसका मतलब कि उसमें कुछ विस्मय लग रहा है कि नहीं भाई? यानी वो कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। कमैनिक रचनाकार कौन है? बताइए कमैनिक रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भाई अनुप्रास अलंकार है। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ब उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? बताइए बदौलत है, बर्दाश्त है, बाकलम है या बदनाम है? ब उपसर्ग से बना शब्द है। तो साथियों याद रखिएगा बदौलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। द्विज के अनिकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो विधेय नहीं आता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। बोलने दो चिड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चिड़ को यह किसकी काव्य कृति है? बताइए। तो ये नरेश मेहता की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो साथियों याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा की है? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो बद उपसर्ग है ये किस भाषा की है? तो ये उर्दू फारसी भाषा की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल का राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 36। चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया है? बताइए। तो ये योजक क्रिया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था किस रचनाकार को दिया गया? तो ये नीलमणि फुकन को दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बताइए। तो दिल्ली का पहला सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? बताइए। तो वालबारा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। बताइए वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा से दर्शाया गया है? असमानता, समानता या अस्पृश्यता या आर्थिक प्रणाली के द्वारा किसे दर्शाया गया वेदों में मानव अधिकार को? बताइए। तो समानता के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? विमुद्रीकरण को और किस नाम से जानते हैं? नोटबंदी के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसका समर्थन किस बैंक ने किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप सभी को मालूम होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। लेकिन एक सवाल हम आप सभी से होमवर्क पूछेंगे। तो जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनको किस वर्ष में मिला था? बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी डीएनए की संरचना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या किससे अधिक है? यानी कितने मिलियन से अधिक होती है मेगा शहर की? बताएंगे आप लोग। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 मिलियन से अधिक होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 15 अप्रैल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 48 का। परफेक्ट आंसर कौन होगा भाई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? बताइए किस भारतीय योजना का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपया प्रति महीने पेंशन प्रदान करना है? तो यह भाई किस योजना का उद्देश्य था? तो यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51। पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी पैन का फुल फॉर्म पूछ रहा भाई, बताइए क्या होता है? सभी बताएंगे कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्त मेरे याद रखिए परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, अस्थायी खाता संख्या। ठीक है, अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर की संख्या कितनी होती है? भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 4 संख्या होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होती है? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सी होती है? तो सूर्य होती है भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? यह भी सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है,
इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी को बोला जाता है भाई ब्लू माउंटेन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? जो प्रसिद्ध उपन्यास है द गॉड फादर, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58, नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने की थी नाइट्रोजन की खोज। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आप बताइए कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? भाई देखिए, हम आपकी तैयारी के साथ साथ आपको होमवर्क भी देते चलेंगे, इससे आपकी तैयारी में और भी रुचि बढ़ेगी। यदि आप ऑक्सीजन का सर्च करने जाएंगे ना, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी हम आपको क्लास में होमवर्क देंगे उसका राइट आंसर आपको जरूर सर्च करना है। आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं आता तो आप कहीं से भी जाकर सर्च करिए, तुरंत सर्च करना है आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? इनमें से कौन सा जीएसटी का सामान्य पोर्टल है? तो www.gst.gov.in होता है, यानी ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आप सभी। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो BR कृष्ण अय्यर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, ये टेस्ट आपका 60 प्रश्नों का कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप सभी का आज के पहले टेस्ट में कितना स्कोर रहा, बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। लगातार आप क्लास करेंगे और संडे को टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे। सुबह 11 बजे एक और क्लास बढ़ाने की मन कर रहा है, क्या आप बढ़ा दे साथ एक और क्लास? जैसा आप कहे, रीजनिंग और मैथ की क्लास आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन बता दीजिए भाई। पूरी तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको अपनी मेहनत देखनी कि आपको कितनी मेहनत करनी है। तो बताइए कि क्या एक और क्लास बढ़ा दिया जाए? जैसा आप कहे तो सेम आपको हम शेड्यूल बता देंगे, उसी टाइम की क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे लगातार, ठीक है दोस्त। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जैसे क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही कल सुबह 11 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और यहाँ से अपनी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए भाई। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2025 से पहले आप जो आपका जाति निवास प्रमाण पत्र होता है उसको बनवा लीजिए भाई, और 30 जनवरी 2026 से पहले आपका बना होना चाहिए। 12th पास जितने स्टूडेंट है ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।